सकट चौथ 2024 जनवरी में कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जाने क्या है इसका शुभ मुहूर्त और महत्व। सकट चौथ व्रत के दिन महिलाएं घर व मंदिर की सफाई करने के बाद खुद नित्य क्रिया से निपटकर भगवान गणेश का स्मरण करती हैं। इस दिन की कई व्रत कथाएं भी हैं जिसे व्रत करने वाली महिलाएं पंडितों के द्वारा सुनती है। सकट चौथ 2024 जनवरी में कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जाने क्या है इसका शुभ मुहूर्त और महत्व। सकट चौथ 2024 पूजा। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ 29 जनवरी दिन सोमवार को है। इस साल सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ का पढ़ना बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इस संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ के पर्व पर महिलाएं अपने परिवार की सुख और समृद्धि के लिए निर्जल व्रत रखेंगी और गणेश जी की पूजा भी करेगी, जिससे उनके परिवार पर कभी भी किसी तरह से कोई परेशानी न आए। यह दिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ के नाम से जाना जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से घर में होने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। पंडित राजेंद्र तिवारी ने टीवी 9 हिंदी डिजिटल को बताया कि इस साल सकट चौथ की तिथि 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 बजे शुरू होगी और 30 जनवरी को 8:54 बजे तक रहेगी। सकट चौथ चंद्रोदय समय 8:41 बजे का रहेगा। साथ ही कहा कि सकट चौथ को गणेश चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माघी चौथ अथवा तिलकुट चौथ नामों से भी जाना जाता है। सकट चौथ व्रत सभी महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उनकी सफलता के लिए हर साल रखती हैं। सकट चौथ के दिन महिलाएं मूली का सेवन न करें, नहीं तो बड़ी मात्रा में धन की हानि की आशंका हो सकती है। देर शाम चंद्रोदय के समय व्रती को तिल, गुड़ आदि का अर्घ्य चंद्रमा, गणेश जी और चतुर्थी माता को अवश्य दें। अर्घ्य देकर ही सभी महिलाएं व्रत खोलें। इस दिन सभी महिलाएं निर्जल व्रत रखें। संतान की सफलता के लिए रखा जाता है व्रत। संतान की सफलता के लिए माताएं सकट चौथ व्रत को निर्जला रहती हैं। व्रती महिलाएं शाम को गणेश पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही वो प्रसाद के साथ भोजन करती हैं। पुराणों के मुताबिक महाभारत काल में श्री कृष्ण की सलाह पर पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने सबसे पहले इस व्रत को रखा था। तब से अब तक महिलाएं अपने पुत्र की कुशलता के लिए इस व्रत को रखती आ रही है। इन सामग्री का होता है इस्तेमाल। सकट चौथ के व्रत में पूजन सामग्री के अलावा गुड़, तिल, शकरकंद और फलों का विशेष रूप से उपयोग होता है। इस दिन तिल और लाई के लड्डू भी भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं। तिल को भूनकर उसे गुड़ की चाशनी में मिलाकर तिल का लड्डू बनाया जाता है और फिर से भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि पूजन से प्रसन्न होकर प्रथम पूज्य गणेश जी अपने भक्तों के सभी कष्टों को क्षण में दूर कर देते हैं। ये है पूजा विधि। सकट चौथ व्रत शुरू करने से सबसे पहले सुबह स्नान कर पूजा के लिए भगवान गणेश को स्थापित करें। गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूजा और व्रत का संकल्प लें और फिर उन्हें जल, अक्षत, दूर्वा घास, लड्डू, पान, धूप आदि अर्पित करें। अक्षत और फूल लेकर गणपति से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से अर्घ्य देकर पूजन के बाद लड्डू को प्रसाद को रूप में ग्रहण करें। अंत में ओम गम गणपतये नमः मंत्र बोलते हुए गणेश जी को प्रणाम करें। संकटा चौथ पौराणिक कथा। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी गणेश चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ व्रत को लेकर एक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में एक ब्राह्मण व उसकी पत्नी भी रहते थे। एक समय उनका एक पुत्र की प्राप्ति हुई और कुछ समय बाद वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। ब्राह्मणी दुखी, लेकिन पुत्र के जीवन को संवारना ही उसका लक्ष्य था। अतः वह गणपति का चौथ का व्रत रखते हुए उसकी परवरिश करने लगी। एक दिन एक कुम्हार ने बच्चे की बलि अपनी कन्या के विवाह के उद्देश्य से धन के लिए दे दी। इसके बाद वह कष्टों में घिर गया जबकि बच्चा खेलता हुआ मिला। यह वृतांत जब राजा हरिश्चंद्र को सुनाया गया तो वह उसने व्रत की महिमा बताई। पंडित राजेंद्र तिवारी ने बताया कि तिल चौथ, सकट चौथ पर चंद्रोदय का समय रात्रि 8:20 पर शुभ मुहूर्त है। इसमें चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है, उसके बाद ही व्रत खोलकर खाना खाया जाता है। सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करने के बाद फल, लाल फूल, अक्षत, रोली, मौली अर्पित करें और फिर तिल से बनी वस्तुओं अथवा तिलगुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाकर भगवान गणेश की स्तुति की जाती है। सकट चौथ पर 108 बार गणेश मंत्र ओम गणेशाय नमः का जप करें। अपने हृदय को भगवान गणेश से कहे।
इससे आप पर आने वाली हर एक विपदा का समाधान होगा। सकट चौथ 2024 जनवरी में कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जाने क्या है इसका शुभ मुहूर्त और महत्व। सकट चौथ व्रत। सकट चौथ व्रत के दिन महिलाएं घर व मंदिर की सफाई करने के बाद खुद नित्य क्रिया से निपटकर भगवान गणेश का स्मरण करती हैं। इस दिन की कई व्रत कथाएं भी हैं जिसे व्रत करने वाली महिलाएं पंडितों के द्वारा सुनती है। सकट चौथ 2024 जनवरी में कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, जाने क्या है इसका शुभ मुहूर्त और महत्व। सकट चौथ 2024 पूजा। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ 29 जनवरी दिन सोमवार को है। इस साल सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ का पड़ना बहुत ही शुभ माना जा रहा है। इस संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ के पर्व पर महिलाएं अपने परिवार की सुख और समृद्धि के लिए निर्जल व्रत रखेंगी और गणेश जी की पूजा भी करेगी, जिससे उनके परिवार पर कभी भी किसी तरह से कोई परेशानी न आए। यह दिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ के नाम से जाना जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से घर में होने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। पंडित राजेंद्र तिवारी ने टीवी 9 हिंदी डिजिटल को बताया कि इस साल सकट चौथ की तिथि 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 बजे शुरू होगी और 30 जनवरी को 8:54 बजे तक रहेगी। सकट चौथ चंद्रोदय समय 8:41 बजे का रहेगा। साथ ही कहा कि सकट चौथ को गणेश चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माघी चौथ अथवा तिलकुट चौथ नामों से भी जाना जाता है। सकट चौथ व्रत सभी महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और उनकी सफलता के लिए हर साल रखती हैं। सकट चौथ के दिन महिलाएं मूली का सेवन न करें, नहीं तो बड़ी मात्रा में धन की हानि की आशंका हो सकती है। देर शाम चंद्रोदय के समय व्रती को तिल, गुड़ आदि का अर्घ्य चंद्रमा, गणेश जी और चतुर्थी माता को अवश्य दें। अर्घ्य देकर ही सभी महिलाएं व्रत खोलें। इस दिन सभी महिलाएं निर्जल व्रत रखें। संतान की सफलता के लिए रखा जाता है व्रत। संतान की सफलता के लिए माताएं सकट चौथ व्रत को निर्जला रहती हैं। व्रती महिलाएं शाम को गणेश पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही वो प्रसाद के साथ भोजन करती हैं। पुराणों के मुताबिक महाभारत काल में श्री कृष्ण की सलाह पर पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने सबसे पहले इस व्रत को रखा था। तब से अब तक महिलाएं अपने पुत्र की कुशलता के लिए इस व्रत को रखती आ रही है। इन सामग्री का होता है इस्तेमाल। सकट चौथ के व्रत में पूजन सामग्री के अलावा गुड़, तिल, शकरकंद और फलों का विशेष रूप से उपयोग होता है। इस दिन तिल और लाई के लड्डू भी भगवान गणेश को अर्पित किए जाते हैं। तिल को भूनकर उसे गुड़ की चाशनी में मिलाकर तिल का लड्डू बनाया जाता है और फिर से भगवान गणेश को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि पूजन से प्रसन्न होकर प्रथम पूज्य गणेश जी अपने भक्तों के सभी कष्टों को क्षण में दूर कर देते हैं। ये है पूजा विधि। सकट चौथ व्रत शुरू करने से सबसे पहले सुबह स्नान कर पूजा के लिए भगवान गणेश को स्थापित करें। गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूजा और व्रत का संकल्प लें और फिर उन्हें जल, अक्षत, दूर्वा घास, लड्डू, पान, धूप आदि अर्पित करें। अक्षत और फूल लेकर गणपति से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से अर्घ्य देकर पूजन के बाद लड्डू को प्रसाद को रूप में ग्रहण करें। अंत में ओम गम गणपतिये नमः मंत्र बोलते हुए गणेश जी को प्रणाम करें। संकटा चौथ पौराणिक कथा। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्टी गणेश चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ व्रत को लेकर एक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में एक ब्राह्मण व उसकी पत्नी भी रहते थे। एक समय उनका एक पुत्र की प्राप्ति हुई और कुछ समय बाद वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। ब्राह्मणी दुखी लेकिन पुत्र के जीवन को संवारना ही उसका लक्ष्य था। अतः वह गणपति का चौथ का व्रत रखते हुए उसकी परवरिश करने लगी। एक दिन एक कुम्हार ने बच्चे की बलि अपनी कन्या के विवाह के उद्देश्य से धन के लिए दे दी। इसके बाद वह कष्टों में घिर गया जबकि बच्चा खेलता हुआ मिला। यह वृतांत जब राजा हरिश्चंद्र को सुनाया गया तो वह उसने व्रत की महिमा बताई। पंडित राजेंद्र तिवारी ने बताया कि तिल चौथ, सकट चौथ पर चंद्रोदय का समय रात्रि 8:20 पर शुभ मुहूर्त है। इसमें चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है। उसके बाद ही व्रत खोलकर खाना खाया जाता है। सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करने के बाद फल, लाल फूल, अक्षत, रोली, मौली अर्पित करें और फिर तिल से बनी वस्तुओं अथवा तिलगुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाकर भगवान गणेश की स्तुति की जाती है। सकट चौथ पर 108 बार गणेश मंत्र ओम गणेशाय नमः का जप करें। अपने हर डेक को भगवान गणेश से कहे।
इससे आप पर आने वाली हर एक विपदा का समाधान होगा और जो भी परेशानियां चली आ रही हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी।